जब बिहार में एसआईआर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मैं ऐसे वोटर्स की तलाश खास तौर से कर रहा हूं जो चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी मुर्दा हैं, लेकिन दरअसल वो जिंदा है। क्या नाम है आपका? रामदेव पासवान। आपका? आपका? मनोज चौधरी। आपका? आपका? इंद्रानंद पासवान है? इंद्रानंद पासवान। इंद्रानंद पासवान। और ये है अररिया। अररिया का गांव कौन सा हुआ? बैजनाथपुर गिदरिया बस्ती पड़ता है। हाँ, तो आप लोग मुर्दा है? जी, मुर्दा है? मुर्दे हैं सब। मुर्दे हैं। मुर्दे अनुसार घोषण किया ना, वही मुर्दे बस समझिए। आप मुर्दा हैं? सर जिंदा है। नहीं, लेकिन लिस्ट में मुर्दा है। लिस्ट में मुर्दे हैं अभी। आप भी मुर्दा है? लिस्ट में मुर्दा है, ऐसे तो जिंदे हैं। ऐसे जिंदा है? आप लिस्ट मुर्दा है? मुर्दे छिए? आप लिस्ट के मुताबिक तो मुर्दा लेकिन जीवित है। लेकिन जीवित होने का सबूत दीजिए। लिस्ट में चुनाव आयोग में आप मुर्दा हो गए जी, तो अब जब सबूत दीजिए कि आप जिंदा हैं। हाँ सबूत देंगे। कैसे? आधार कार्ड देंगे। सबूत में आधार कार्ड देंगे। ये वो 5 लोग हैं जो चुनाव आयोग की जो ड्राफ्ट लिस्ट है एसआईआर की, उस ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक अररिया जिले में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेड लिस्ट में शामिल हैं जिंदा होकर, उनमें से ये 5 लोग हैं। और ऐसे लोगों से मिलने के लिए आज पटना से करीब 350 किलोमीटर का सफर करके 7 घंटे में मैं अररिया पहुंचा, क्योंकि मुझे पता चला एक गांव ऐसा है जिसमें इंद्रानंद पासवान जी हैं, चंदन पासवान जी हैं, मुकेश यादव जी हैं, जीवची देवी जी हैं, मैना देवी जी हैं, मनोज चौधरी जी हैं, रामदेव पासवान जी हैं, ओखिल यादव जी हैं। ये सब चुनाव आयोग के मुताबिक मुर्दा है, लेकिन दरअसल ये सब जिंदा हैं और अपने जिंदा होने की गवाही दे रहे हैं। और अब इनका नाम कैसे शामिल हो उस लिस्ट में, जो लिस्ट 30 सितंबर को आएगी, फाइनल लिस्ट, उसके पहले बहुत तरह की जद्दोजहद है। क्या जद्दोजहद है? कैसे इनका नाम कटा? क्यों इनका नाम कटा? और अपने जिंदा होने का सबूत ये अब कैसे देंगे? ऐसे कई सवाल भी हैं। भाग दौड़ भी हो रही है, फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं इनसे। जो कुछ यहाँ एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, इनसे आपत्ति के लिए इनके कागजात भी इनसे ले रहे हैं ताकि क्लेम कर सकें कि हम जिंदा हैं। तो जिंदा दिख रहे मुर्दा लोगों से, या कहें मुर्दा लिस्ट में शामिल जिंदा लोगों से इस वीडियो में मुलाकात आप करिए और समझिए उनकी मुश्किलें और परेशानियां। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एसआईआर चल रहा है और एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में माना जा रहा है कि ऐसे बहुत से वोटर हैं जो जिंदा हैं, उन्हें मुर्दा घोषित किया गया। जो अपने गांव में हैं उन्हें एब्सेंट घोषित कर दिया गया। जो अपने घर में बैठे हैं उन्हें परमानेंटली शिफ्टेड घोषित कर दिया गया। तो मैं जब बिहार में एसआईआर की रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो मैं ऐसे वोटर्स की तलाश खास तौर से कर रहा हूं जो चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में डेड डिक्लेयर हो चुके हैं, यानी मुर्दा हैं, लेकिन दरअसल वो जिंदा हैं। और ऐसे ही वोटर्स की जानकारी मिली मुझे कि अररिया में ये गांव है जहां मैं जा रहा हूं, यहाँ 8-10 ऐसे वोटर हैं जो चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट में डेड हैं, यानी मुर्दा हैं। मैं सुबह था पटना में, वहाँ से लगभग 6-6.5 घंटे की दूरी तय करके लगभग 300-350 कितना किलोमीटर है पटना से? 350 किलोमीटर की दूरी तय करके मुर्दा वोटर से मिलने पहुंचा हूं। चुनाव आयोग डंके की चोट पर कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त डंके की चोट पर कह रहे हैं कि घर घर बीएलओ जा रहे हैं। बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के घरों तक बीएलओ गए और उसके बाद 7 करोड़ 24 लाख फॉर्म्स उन्हें वापस मिले, यानी हर घर पर बीएलओ जाकर फॉर्म कलेक्ट किया। फिर बीएलओ की लिस्ट, जो ड्राफ्ट लिस्ट आई बीएलओ के हवाले से, जो बिहार में अलग अलग जिलों में जो काम कर रहे हैं बीएलओ चुनाव आयोग के नुमाइंदे के तौर पर, ऐसा क्यों हुआ कि उस 65 लाख की लिस्ट में जिनके नाम काटे गए उसमें जिंदा लोग हैं जिन्हें मुर्दा घोषित किया गया, और जैसा कि मैंने कहा एब्सेंट और शिफ्टेड। तो बहरहाल हमारे साथ
हैं रंजीत पासवान जी। जी। ये बस्ती कौन सी हुई? ये बैजनाथपुर वार्ड नंबर 6 है, वैजनाथपुर वार्ड नंबर नंबर 6 छह। विधानसभा अररिया, अररिया नगर परिषद अररिया। नगर परिषद अररिया। और मुझे कहीं से इनके बारे में जानकारी मिली कि इन्होंने कोई ऐसी लिस्ट बनाई है, और जो लिस्ट मेरे हाथ में इन्होंने ही बनाई है। तो मैंने इनसे संपर्क किया और उसके बाद कहा कि जरा अब हम इस गांव में जो ऐसे लोग हैं उनसे मिलते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो मान नहीं रहा है, क्योंकि गड़बड़ी हुई। कह रहा है कि बहुत शुद्धतापूर्ण ढंग से लिस्ट बन रही है। हालांकि आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जो जिनके नाम कटे वो अब आधार कार्ड के साथ अपने फॉर्म जमा करें और उसमें बीएलओ और बीएलए मदद करें। खैर, अब हम आ गए, यही बस्ती है, यही हैं लोग हैं। जी, ये इंद्रायण पासवान है। इंद्रायण पासवान कौन हुए भाई? ये देखिए मेरे पास जो लिस्ट है इसमें 8 लोग हैं। जी। ओकिल यादव, जी। इंद्रानंद पासवान, जी। चंदन पासवान, जी। मुकेश यादव, जी। जिप्सी देवी, जी। मैना देवी, मनोज चौधरी, रामदेव पासवान, ये सब मुर्दा है। सब मुर्दा है अभी। मुर्दा है। लेकिन जिंदा है, लेकिन लेकिन जिंदा है। जी, ये जीप चेक करते हैं जिंदा है कि नहीं। कहाँ है भाई इंद्रायण पासवान? जाइए, यही घर है। देखिए हम पहुंच गए इनके यहाँ। इंद्रायण पासवान जी, इंद्रायण पासवान आप ही का नाम है। और ये कौन है? मेरा पत्नी। आपका पत्नी? ये इंद्रायण पासवान जी हैं। और इनका जो एपिक नंबर के साथ हमने, जरा आप भी चेक करते रहो, एपिक नंबर के साथ अभी हमारी टीम ने भी चेक किया, क्योंकि एक ये भी होता है, हम लोग को लगता है कोई ऐसी गलती ना हो, कोई एनजीओ, कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिशियन, कोई संगठन, कोई पार्षद, कोई मुखिया हमें लिस्ट थमा दे और पता चले कि उनकी लिस्ट में वो डेड है और एक्चुअली चुनाव आयोग की लिस्ट में कहीं कोई जिंदा न मिल जाए। लेकिन फिर चेक किया गया, डेड लिस्ट में है इंद्रायण पासवान। हाँ, तो डेड लिस्ट में है। आपको पता है कि मुर्दा हो गए आप? जी ना, हमको पता नहीं है। नहीं पता? आपको पता चल गया होगा ना, ये डेड लिस्ट में मुर्दा घोषित। जब वहाँ से गए ना फॉर्म भराने के लिए सर, हाँ, तब बोलता है तुम्हारा जो है मृत्यु पर वेती जो घोषणा हो गया है, इस पर आपको काम नहीं होगा। आप काम नहीं होगा। ये घर हाँ। आपका है? जी, क्या करते हो आप? खेती गृहस्थ सर, यही मजदूरी। हैं? मजदूरी। जी, तो कैसे हो गए भाई? आपके यहाँ कोई आया था फॉर्म और भरवाने? कैसे आप जिंदा हो, हमको जीते मालूम जी? नहीं है सर, हैं? ये बात मालूम नहीं है हमको। कितने साल से रहते हो यहाँ आप? जिंदगी निभा रहे हैं सर। यही? जी, और क्या क्या कागज पत्तर है आपके पास? बहुत सा कागज। क्या क्या? जैसे जमीन के खतियान वतियान सब प्रेजेंट है सर। ये मकान कैसे बना है? कोई सरकारी योजना से बना है? हाँ, इस सरकारी योजना से मतलब 2 लाख सर मिला था। हाँ। उसमें 1.5 लाख मिला है, उसमें अभी 50,000 नहीं मिला। कब है मिला सर। 2 लाख आपको? ये वो अथी में 2014 में। अच्छा, 14 में मिला था। चलिए, जी। तो अब ये पता चला जबकि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो आप जिंदा हैं, जीते जी आपको यहाँ वोटर लिस्ट में तो मुर्दा है। अब क्या होगा? पूरा कर दिया। हैं? आप लोग जो परवी कीजिएगा वही होगा। हैं? मुर्दा बना दिया ना, इसको कहता है मर गया, उसका पत्नी भाग गया। हम लोग को अभी ऐसे अच्छा, पत्नी का तो भाग गया। हाँ, भाग गया। आप पत्नी हो? तो आप तो यहीं हो, भाग कहाँ गए? लोग पानी सब सब तो भाग कट गया। जाएगा। ये हम लोग का कुछ नहीं है, नाम तम नहीं दिया। इनका भी कुछ हुआ है? जी, इसको भी वाला परिवार जी इसका भाग गया है। इस मुर्दाबाद हमको कर दिया। मुर्दाबाद कर दिया? जी, नहीं, इनका नाम स्थानांतरित में है क्या? है? अच्छा, इनका क्या नाम है? आपका नाम? फूलो देवी। फूलो देवी। तो फूलो देवी इनकी पत्नी है। बताइए। बोला भाग ये गया, जो कोई है नहीं है। मुसरनी देवी इंद्रायण अच्छा। पासवान, यहाँ पर इसका 2 नाम है। अच्छा, मुसानी देवी। तो स्थानांतरित में आपका नाम है? हाँ। बोला भाग गए। भाग गया, आ, कोई कागज नहीं। सब क्या क्या है आपके पास? हमारे वोटर लिस्ट है हाँ। और आधार कार्ड है हाँ। और पैन कार्ड है। अच्छा, ये सब है आपके पास। जमीन का भी होगा? जी। सब होने के बाद मुर्दा कैसे बना दे? कोई आया नहीं था आपके पास बीएलओ वगैरह? वही पता नहीं सर कि बीएलओ क्या किया नहीं किया। वही आया था कि नहीं? कोई मास्टर जी आए थे हम फॉर्म नहीं भरवाने? देखे थे सर। आप क्या नहीं देखे? नहीं आया। आप दिन भर कहाँ रहते हो? अब कहीं मजदूरी करने चले गए थे। अब दिन भर मजदूरी करने चले जाते चले हो? गए थे तो इसलिए। शाम को आते हो? हाँ, शाम को तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग दिन में कहीं चले गए मजदूरी करने तो बस इनका नाम मृतक लिस्ट में डाल दिया? डाल दिया। हाँ, हैं? जी। तो अब वही बात अब कैसे जिंदा हो गए? वो बात आप लोग सचिए ना। हैं? आप लोग सचिए, वो बात आप लोग अब सचिए। कैसे जिंदा हो गए भाई इंदिरानंद वही पासवान जी? लेकर तो फॉर्म में सब सर ऐसा ऐसा किए तो लोग जो लिखाया उनको हम लोग जाकर अथी किए तो आधार अथी जो पहचान पत्र रहा जो अथी पर कंप्यूटर पर हम लोग का पुरखानी बाप दादा यहीं का है, तब हम लोग का गलत बना दिया। देखिए मर गया, भाग सूची गया। निकलवा करके तब जाकर बोला कि नहीं हम देखिए इस सूची पर सही नाम है कि गलत। ये हमने सब गए थे लेके आप? जी, सूची लेकर गए थे किसके साथ गए थे? और कंप्यूटर पर रमेश पास यादव के पास है। देखिए, तो एक ये मिल गए जिंदा और कुछ लोग यहाँ और लोग आसपास हैं सब ये? जी, ये हैं? बगल में। चलिए, तो अब स्थानांतरित नहीं। आप देखिए, कह रहे हैं कि कह रहा है कि पति मर गया और पत्नी भाग भाग गई। गया, कोई नहीं है।
कोई नहीं है, आपको भाग गया हमरा तो बोलता है आपके? कोई नहीं है। तो कब पता पति चला? मर गया, भाग गया कहता है। जब गए हम अथी अथी लेकर वोटर लिस्ट लेकर, तो बोला कि आपको कोई नामे नहीं है। देखिए ये है इनका नाम है इंदिरानंद पासवान, और ये चुनाव आयोग की लिस्ट में मुर्दा है, मतलब डेड है, ड्राफ्ट लिस्ट में। और इनका नाम है मुसरनी देवी कर मुसरनी दिया, बोला देवी, भाग गया। और ये ऐसे बोला कोई नहीं। इनको स्थानांतरित कर दिया, मतलब ये भाग गई, यहाँ ये रहता कह रही नहीं है, यहाँ रहते नहीं है। ऐसे तो बोला। पत्नी का नाम इसलिए कट गया वोटर लिस्ट से क्योंकि ये स्थानांतरित है, मतलब ऐसे बोला। शिफ्टेड है, और इनका नाम इसलिए कट गया क्योंकि ये डेड है। तो ये डेड वाले मुर्दा जी जो हैं वो जिंदा साक्षात यहाँ खड़े हैं, और जिनको कह दिया गया शिफ्टेड हैं वो भी यहाँ खड़े हैं, खड़ी हैं, और इसी घर में आप लोग रहते हैं। बड़ा गड़बड़ कर दिया ना, लेकिन। बोलिए बाप दादा यहाँ का रहने वाला सब दिन सबको पूछ लीजिए, हाँ। सब अथी सब दिन बत्ते बिताए, तब हम लोग डुप्लीकेट हो गए। बताइए, हम लोग ओरिजिनल आदमी डुप्लीकेट हो गए। ओरिजिनल आदमी को बाप दादा डुप्लीकेट हो देखिए गए। यहाँ का, ते पर हम लोग डुप्लीकेट बना दिए। तो बताइए, क्यों आपसे भी नहीं मिला था? कोई बीएलओ आया था मास्टर? कोई नहीं मिला। हम लोग का घरे में रहते, कहाँ मिलता है कोई। घरे में रहते हैं और घरे में कोई नहीं आया। रहता ना तो बीएलओ हम लोग घर पर ये जो थी बीएलओ, ये नाम है गोलू झा। अब बाद में आया भी है। हाँ, गोलू झा से जब पेपर आया था तो पेपर हम मांगे कि पेपर हमको दीजिए, तो बोला कि तुम्हारा नामे नहीं है इस पेपर में। बताइए, हाँ। ये चुनाव आयोग जब डंके की चोट पर मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, और चुनाव की लिस्ट जो है वोटर लिस्ट शुद्धता के लिए ज़रूरी है कि एसआईआर हो, और किस तरह से एसआईआर कितनी शुद्धता के साथ एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई है और फाइनल लिस्ट आएगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और साथ में ये कि इस बस्ती के लोग गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। अब कहाँ हम जा रहे हैं, किनके यहाँ? रामदेव पासवान, रामदेव पासवान जी। रामदेव पासवान जी हैं? अच्छा, आप ही हैं रामदेव पासवान। क्या करते हैं रामदेव पासवान जी आप? ग्रामीण पुलिस है, हैं? चौकीदार है अच्छा, चौकीदार है, तो सरकारी नौकरी हो गया ना जी। एक तरह से। हाँ हाँ, चौकीदार हो के आपको भी मुर्दा बना दिया, हमको भी कर दिया। ये कैसे हो गया? आप चौकीदारी करते हैं, रात में दूसरों को जगाते हैं, आप ही को मार के यहाँ मुर्दा लिस्ट घोषित कर दिया है। रामदेव पासवान जी, कौन घर है आपका? इस तरीका से फिर क्यों किया गया है? आप बताइए, क्या लग ऐसा रहा है? क्यों किया गया? ऐसा वोटर में जब हम जीवित हैं और चौकीदारी पद पर अभी कार्यरत हैं, तो इस तरीका से क्यों घोटाला हो रहा है? हैं? तब तो बूथ पर मार करवा देगा, धंधली करवा देगा। जीवित को मृत कर घोषित जो किया तो वहाँ मार होगा। हाँ? तो क्यों ऐसे हो गया? क्या लगता है क्यों हो गया? जीते जी आप तो जिंदा इस तरीका साक्षात से खड़े कर हो, और रहा, उसके- हमको तो देख सुन करके हमारा खून गर्म हो गया। साला इस तरह हम ड्यूटी कार्ड जो चौकीदार के पद पर आरएस थाना में प्रतिनियुक्त हैं और ड्यूटी भी कर रहे हैं, और उसके बाद हमको मृत घोषित कर दिया है। इस तरह पागल बैठल है वहाँ, ये कौन काम हो रहा है? ये सब हाँ, वो एक बार भी हमारा जो है बूथ पर हर बूथ पर वोट गिराते हैं, हमारा वहाँ ड्यूटी लगता है। अब सोचिए जरा, ड्यूटी भी लग रहा है। हम एक ठो कैंसिल नहीं करता, हर मुखिया हो कि कोई विधानसभा हो, कोई भी वोट हो, सब में वोट गिरा देता हूँ। वहाँ ड्यूटी रहता है, वोट हम गिराते, हमारा नाम रहता है उसमें। इस बार आप ही को मुर्दा बना इस बार दिया। आप ही हमको मुर्दा बना दिया। अब ये देखिए, ये जो है विधानसभा कौन सी हुई? अररिया। अररिया अब बूथ नंबर 214 बूथ नंबर ये। हाँ, और उसके बाद ये चौकीदारी करते हैं। कितने साल से चौकीदार हैं आप? चौकीदार तो 25 साल हो गया। 25 साल से। तब? तो सरकार के उससे वेतन भी आता होगा हर महीने? वेतन हमको मिल रहा है, सैलरी मिलता है 25 एकदम साल। तो बिल्कुल ये महीने में परमानेंट मिल रहा नौकरी होता है क्या? परमानेंट है। परमानेंट नौकरी परमानेंट है है, मेरा। परमानेंट नौकरी है। चौकीदारी करते हो, थाने में रहते हो आप? जी। और उसके अपना बाद क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र में ड्यूटी रहते हैं, और चुनाव के समय आपकी भी ड्यूटी हाँ, होती है। वहाँ हमारा क्षेत्र में भी है, ये है, स्कूल में हम भी ड्यूटी हाँ, ये है तो अब तो वो करवे ना ना तू तो वहाँ क्या करवा है? क्या करिएगा रामदेव जी? अब तो आप इसमें है जो अब सुधार करना होगा ना। ये मृत्यु जो हो गया उसको जीवित करना होगा, यही करना होगा। कैसे जीवित होइएगा? है? ये किस तरह से, जरा सोचिए। ये हंसी मजाक की अलग बात है, लेकिन कितना गंभीर मसला है कि जो चौकीदार हैं, थाने में चौकीदार की ड्यूटी करते हैं, या जहां भी अलग अलग जगह ड्यूटी होती होगी, हाँ, आपकी बीट है मेरा। बीट है, और उसके बाद इनको हर महीने सैलरी मिलती है 25 साल से, और उसके बाद ये कितने चुनाव कागज पत्तर है कि नहीं? सब चीज़ है। सब चीज है ना? घर कौन सा है?
घर है, यही घर है ईटा का। ये ईटा वाला जो है ये वाला जी जी। ये घर है। तो कैसे आपका नाम कटा? आपके घर को आया था कि नहीं? इन लोग को तो मालूम नहीं था, तो मुखिया जी सूचना हमको दिया, तो हम आपको पता आधार- भी नहीं था? हाँ, हमको पता नहीं था, हम ड्यूटी में रहते, खन यहाँ खन वहाँ। तो तो हमको बीएलओ आया था कि नहीं यहाँ कोई? ये हम तो घर में, हम तो ड्यूटी पर रहते हैं। हमको यहाँ का बीएलओ कौन है? बीएलओ से हमको भेंट नहीं आ रहा, ये साल होगा कोई। आपका कौन से थाने में ड्यूटी होता है? मेरा आरस थाना में। आरएस मतलब शहर में ही ना, यही ना? हाँ, शहरे है। भाई तो बीएलओ अगर आया भी कोई, इस गांव में भी आया, तो भाई पता चलेगा ना कि चौकीदार है, फोन उठाएगा, फोन से पूछेगा इंद्रदेव पासवान जी आप कहाँ हैं, तो वहाँ है। तो इसका मतलब बीएलओ ने ना पूछा, ना जाना, ना अगल बगल से पूछ लेता कि रामदेव पासवान है, जिंदा है, चले गए ऊपर है। जी बताइए अभी आपको अब कैसे जिंदा करेगा? चुनाव हो जाएगा? अब जैसा आप लोगों का मर्जी है करिए। तो हम तो अब पत्रकार हैं, हम कहाँ तो करें? दिल्ली से आए हैं। पहली बार कब पता चला कि आप मुर्दा हैं? हमको इधर फिलहाल करीब 5-7 रोज हुआ मालूम। 5 दिन 7 रोज तो पता ही नहीं था। 5 दिन पहले चुनाव आयोग का आया होगा। ना हमको मुखिया जी का स्तर से मिला अच्छा दो। पता चल गया, वो मुखिया जी बताया। पार्षद जो जिनसे अभी हमने बात हाँ, की, जी, जी, हाँ, रंजीत हाँ, जी, हाँ। उनसे आपको पता चल गया कि आप मुर्दा हैं। हाँ, तो थोड़ा गुस्सा है उस समय? तो गुस्सा आएगा कि? हाँ? ये इनका शिकायत बना के अनुमंडल पदाधिकारी को देके उसका कार्यालय में सबका दिए हैं। प्राप्ति करवाए हैं 20 तारीख को, ताकि भाई इसका देख लीजिए, ये जीवित लोग है, इसका मृत्यु में नाम आ गया है। अच्छा हम इस पे सब पे एक बार बात करेंगे, पहले जरा मुर्दा लोगों से मिल लेते हैं। अब और किनका घर किधर है? हैं? चलिए मुर्दा जी, आप स्वर्गीय हो गए ना आप? रामदेव पासवान जी जीते जी स्वर्गीय कम ही लोग हो पाते हैं। ये किस तरह से, और हम जैसे लोग अगर बताते हैं कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएलओ कहीं भी सरकारी दफ्तर पर बैठकर, कहीं मंदिर के पास बैठकर या स्कूल में बैठकर बीएलओ धकाधक दस्तखत करके बीएलओ ने ऊपरी दबाव में डीएम एसडीएम या जहां भी हो, बिहार के सीओ, उनके दबाव में बीएलओ ने सारे फॉर्म भर दिए। अगर ऐसी बात करते हैं तो हम लोगों को माना जाता है कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, भ्रामक बातें कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि एफआईआर झेल रहा हूं। अब देखिए इस गांव में हम आ गए, अब 2 मृतक तो मिले। ये जिंदा है कि मुर्दा है? इनका भी मुर्दा में नाम है। आइए भाई इधर से आइए, जरा मुर्दा जी का साक्षात्कार कर। घर कौन सा आपका? घर आगे है मेरा। कोई बात नहीं, हम यहीं आपको साक्षात्कार कर लेते हैं। मुकेश यादव, कोई नहीं, यहीं बात करते हैं। आपके दुखन यादव कौन हुए? पिताजी हुआ मेरा। तो उम्र कितना है? मेरा हाँ मेरा होगा 36 इसमें लिखा हुआ इसे। मेरा 36 न 28। अच्छा हो सकता है ये गलत किसी ने शीट बनाया है जो सहयोगियों ने दिया मुझे। तो आपको कब पता चला कि आप मुर्दा हैं? ये पता मुखिया जी फोन किया था हमको। हाँ। ये अच्छी जो निकला है। चेक कर रहे थे कि आप हाँ। मुर्दा हैं कि जिंदा है? हाँ। हैं? तो फोन पे हेलो बोले होंगे तब उनको लगा बच गए। हैं? ऐसे सब दिन भेंट होते थे ना, देखता है कि बच्चे हुए कि मर तो गए। जब आप जिंदा हैं तो बीएलओ को कैसे फॉर्म भर के अब कैसे भर दिया फॉर्म, सूचना मृत्यु दे दिया कैसे कि कर मर दिया? गए? हैं? अब बीएलओ ने जाने कैसे मृत्यु कर दिया बिना देखे हुए। कौन थे बीएलओ यहाँ के? यहाँ का बीएलओ ये है ना, गोलू। हाँ, गोलू है। लक्ष्मण मित्र हाँ। बोलता है, लक्ष्मण मित्र बोलता है, हाँ। गांव में गोलू गोलू बोलता है उनको। अच्छा, गोलू गोलू बोलते तो उसके बाद फिर आपने, जब आपको पता चला कि आप मुर्दा वाले लिस्ट में हैं, तो फिर आपने बात की बीएलओ से? हैं। बीएलओ से बात किए, हाँ बोले उसको ऐसे ऐसे बात है, बोला आधार कार्ड लगाइए। हाँ तो आधार कार्ड हम दिए उसमें। हाँ। तो बीएलओ को हड़काया नहीं कि अब आधार कार्ड मांग रहे हो, पहले मुर्दा हमको कैसे? गांव में तो कोई भी, यहाँ ये गांव में अगर इस कोने से उस कोने तक 100 लोग होंगे जिनसे पूछेगा 1 मिनट, पता चल जाएगा कि भाई हमारे नहीं है। आपके अभी मरने का उम्र भी नहीं हुआ है, कोई 80-90 साल के अंदाजा लगा लिया कि भाई ये जो है 90 साल के हो गए, मुकेश जी चले गए होंगे। नहीं क्या करते हो आप? हम अपना वही खेती बाड़ी करते हैं। तो क्या उस दिन क्यों लगता हुआ, क्या अंदाजा है आपको? ये कैसे किया अंदाजा उनको, जब कैसे पता कर दिया मृत्यु हो गया। तो कैसा लग रहा है मृत्यु वाले लिस्ट में नाम आके? बहुत खराब लग रहा है। कैसा लगेगा वो? हम जिंदे, हमको वहाँ घोषित कर दिया मर गया वो। आपके घर में सब जिंदा हैं कि और मुर्दा हैं कोई? नहीं, सब जिंदा है मेरे घर में। और सबका, किसी का वोट कटा है आपके घर में? नहीं कटा है। आप ही कटा? हाँ, मेरा ही आप पे कटा। खास आ गया उनका स्नेह कि सीधे भेज देते हैं? भेज देते हैं ऊपर।
चलिए, तो अब देखते हैं कि जो रंजीत जी हैं उनको भी बुलाइएगा, एक और साथ थे आशीष जी, जो जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है और जिन्होंने इन लोगों का नाम, घर उधर है, किनका, विस्थापित वाला के घर अब उधर इन्हें इसमें और किसी का घर इधर है? है। एक मृत्यु है, वो काम करने गई है। अच्छा, दूसरा किनका, जगह। क्या नाम है उनका? उसका नाम नहीं बालेश्वर परिवार की नाम बोला, मैना देवी। अभी मैना देवी यहाँ नहीं अभी है, मैना देवी दूसरा गांव में गया है। और कोई और है या मनोज चौधरी या? मनोज चौधरी बगल वाला टोला में चलना चलिए, और जिप्सी देवी? होगा। हाँ, वो भी उसी टोला में मिलेगा। जिप्सी देवी, हाँ, उनका पति है अभी यहाँ पर प्रेजेंट में। बुलाइए उनको। कहाँ है बालेश्वर में, कहाँ से हाँ देखो ना, उधर गया है। हाँ जरा चलते हैं हम लोग, उसके बाद आप लोगों से सबसे बात करेंगे। आइए, नहीं, उसका पत्नी का है। कहाँ है? हाँ, अच्छा। नहीं, नहीं है, नहीं है, वो टोला चलते आइए 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 आइए। मनोज चौधरी है उस टोला में, जिप्सी देवी है। तो ये बताइए, आप आशीष हुए ना? जी जी। आप कोई संगठन चलाते हैं शायद? हाँ, हम लोग का एक ट्रेड यूनियन है, मजदूरों का यूनियन है, जन जागरण शक्ति संगठन। अच्छा, तो आप लोगों को ये कैसे पता चला ये सब? तो रंजीत जी हमारे पूर्व के महासचिव हैं अच्छा। यूनियन के। अच्छा। और जब से ये चीज़ SIR चली है, हाँ। तब से हम अपने यूनियन के इलाकों में पता करने। कोई छूट ना जाए, ये प्रयास जारी है। अच्छा, तो ये कई रंजीत, सारा- हाँ, कई रंजीत सारा- जी ये बताइए कि ये जब तक अगर लिस्ट चुनाव आयोग ने पब्लिक नहीं किया होता, 17-18 जब भी किया सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, तो ये पता नहीं चलता कि किस कैटेगरी में किसका नहीं नाम चलता, कटा? नहीं चलता सर, पता नहीं चलता। अभी खाली देखिए पता ना। चलता नाम कट गया। हाँ, नाम कट गया, क्यों कटा, कहीं मृत्यु में गया, कहीं स्थापित गया, विस्थापित गया, मालूम नहीं होता। लेकिन बूथ के पास में उस दिन जब नाम नहीं मिलता तो लोग विवाद पैदा करता, वोट गिराने नहीं देता, हमारा मृत्यु में कैसे चला गया, कैसे ये हो गया, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है, ये तो BLO के द्वारा हो रहा है। लेकिन गाँव की जो समस्या है, जो जड़ में जो समस्या देखते हैं उत्पन्न होता है, तो ये ठीक नहीं होता है। इसीलिए SDO साहब हम लोग को बोले थे मीटिंग में वहाँ पर नगर परिषद में कि वोटर लिस्ट का ऐसा होने वाला है, आप लोग थोड़ा मदद कीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या किए कि जो सूची निकाला वोटर लिस्ट का, उसमें हम लोग देखे ड्राफ्ट सूची 1 तारीख को, तो उस 1 तारीख में करीब 24-25 आदमी ऐसा था जो मृत्यु का नाम उसमें डाला हुआ था। अच्छा, तो उसको टिक लगाकर फिर हम लोग उनको सूचना दिए, जानकारी किनके यहाँ जाना, किधर? दिए। एक गिरजानंद पासवान है, इसके पीछे में गिरजानंद पासवान घर कौन सा है? ये चलिए गिरजानंद पासवान जी के आइए। अब ये इसलिए जरूरी है जानना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता और ये 65 लाख लोगों की वजह नहीं आती कि इनके नाम क्यों कटे, तो समझिए ये पता नहीं चलता ये खेल कि ये विस्थापित हैं कि डेड हैं। और देखिए, विस्थापित में तो मान लें कि कुछ चूक हो गई, चलिए हो सकता है कुछ चूक हो गई, कुछ चूक हो सकती है, या एब्सेंट में, हालांकि होना नहीं चाहिए किसी का वोट इस आधार पर नहीं कटना चाहिए कि BLO उनको ट्रैक या ट्रेस नहीं कर पाया जब BLO को 3 बार जाना था। लेकिन डेड लिस्ट में नाम देना, डाल देना, या स्थानांतरित परमानेंटली शिफ्टेड में बड़े पैमाने पर लोगों का नाम डाल देना जो गांव में खेती किसानी या मजदूरी करने के लिए जाते हैं, सोचिए कितनी बड़ी चूक हुई होगी। कहाँ, किनके यहाँ आए हम? कहाँ हैं आप? हैं, अच्छा, गिरजानंद पासवान जी। अच्छा, ये विस्थापित में है। अच्छा, इनका नाम विस्थापित में है। आपका? मनोज चौधरी है। आपका किसमें नाम है? मेरा घर आ गया। हाँ, अब देखिए 2 आदमी हैं, ये है गिरजानंद पासवान जी। बेटा आप कुर्सी उधर ही रखना। ये हैं गिरजानंद पासवान जी, और आप? मनोज चौधरी। मनोज चौधरी। चुनाव आयोग की लिस्ट के मुताबिक गिरजानंद पासवान जी यहाँ से परमानेंटली शिफ्टेड हैं, विस्थापित हैं, यहाँ नहीं रहते, इस गांव में, अररिया के इस गांव में जहाँ मैं हूँ। और अब मनोज चौधरी जी, इसी गांव में रहते हैं। मनोज चौधरी जी साक्षात जिंदा हैं, खड़े हैं अपने 2 पांव पर, बिल्कुल टनाटन है, कोई दिक्कत भी नहीं है। चुनाव आयोग की लिस्ट में ये मुर्दा है। पता चला आपको कि मुर्दा है? नहीं सर, है? हम तो अभी जिंदा है, तो मर गए से गए। नहीं, लेकिन लिस्ट में मर गए पता चला? लिस्ट में तो मर गए हैं। तो लिस्ट में मर गए तो मर गए, और क्या है? अब जिंदा कैसे होइएगा? हैं? कब पता चला आपको कि मर गए? ये परसों तरसों पता चला कि मर गए? मर गए। तो अब क्या करिएगा? वो फार्म जो लगेगा कोशिश करेगा तो मुखिया। देखिए कैसे चुनाव आयोग की लिस्ट बनी है कि जो मुर्दा हैं उनके वोटर लिस्ट में नाम है। कई बार मैंने दिखाया कि एक बूथ पर ऐसा है कि 28 जो डेड लोग हैं, जिनकी मौत या जिनका निधन 6 साल 10 साल पहले हो गया, 15 साल पहले, उनका नाम है। और जो चलते फिरते इंसान हैं उनका नाम डेड लिस्ट में है, मतलब जो जिंदा है उनका नाम
मुर्दे के तौर पर है। तो बताइए क्या करते हो ऐसे आप? किराना दुकान में काम करते हैं। काम करते हो कहीं, तो एक तरह से दिहाड़ी टाइप से या महीने का कुछ मिलता है? 300 रुपया रोज। 300 रुपया रोज मिलता है, किराना दुकान में काम करते हैं। घर परिवार में और कौन लोग हैं आपके? सभी है। घर कौन सा है आपका? घर आगे है, आगे ये थोड़ा सा आगे। इसी तरह की बस्ती में घर है। थोड़ा आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। ये मजदूर किस्म के लोग हैं, और अगर इनके साथ इस तरह के कुछ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अगर इनकी इस तरह से लिस्ट बनाकर इनकी मदद ना करें और चुनाव आयोग तक या जो ERO, AERO या जो अधिकारी हैं उन तक बात ना पहुंचाएं, तो पता नहीं ये मुर्दा, माफ़ करिए, जिंदा मुर्दा, मैं ही कन्फ्यूज हो रहा हूँ। ये जिंदा लोग मुर्दा लिस्ट से हटकर और फिर से जिंदा लिस्ट में शामिल होंगे या नहीं, और ये जो विस्थापित हैं चुनाव आयोग के लिस्ट के मुताबिक, ये फिर विस्थापित यहाँ इस गांव के वोटर लिस्ट में स्थापित होंगे कि नहीं। तो अब अपने फॉर्म आपने भी कोई भरा है? भर के दिए थे सर, बोला कि मम्मी पापा को सूची दो निकाल करके, वो दिए, पहचान पत्र दिए। किस साल की पैदाइश है आपकी? मेरा 87 से पहले का है। और वोटर लिस्ट में नाम आपका क्या क्या है? पहचान पत्र के पहचान तौर पर पत्र है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और राशन कार्ड है, और जी, जमीन का कागज है। जमीन का भी कागज है। जी। तब क्या मांग रहा है आपसे वो? बोला कि आप मैंने वहाँ लिस्ट दीजिए बना के, सूची निकाल करके सब चीज़ दिए। उसके बाद फिर मैंने आया, BLO बोलता कि नहीं वहाँ का नहीं होगा, मुखिया के पास जाइए। ये बड़ी पेचीदगी इतनी क्यों है? अच्छा ये बताओ, आपने क्या क्या कागज दिया है अब? हमने सूची दिए, पहचान पत्र दिए, आधार कार्ड दिए, फोटो किसको दिए? मुखिया को दिए। अच्छा, मुखिया जी को सब दिए। पहले BLO को दिए थे, BLO को देने के बाद फिर आया तो फिर लिस्ट में आया कि नाम तुम्हारा मृत्यु में आ गया है। नहीं, तो BLO जब आपसे कागज ले जाके कैसे मृत्यु में डाल दिया? अब कैसे बताएं? हैं? BLO का फॉर्म भर के दिए थे हाँ। या फॉर्म दस्तखत करा के ले गया था? सब कुछ ले गया था। आपका ले गया था? आपका भी BLO ले गया था? नहीं, मेरा BLO नहीं ले गया, मेरा पत्नी ले गया था। रसीद कुछ दिया नहीं था हमको। रसीद तो पूरे बिहार में किसी को नहीं मिला, झूठ बोलता रहा चुनाव है। तो आपसे जब फॉर्म भरवा के ले गया, फिर मृत लिस्ट में कैसे आ गया? कैसे आ गया तो वही ना बताएगा। अब देख लो भाई, ये तो जिंदा दिख रहे होंगे आपके। अब जरा जो लोग यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इन लोगों की मदद कर रहे हैं, ये कैसे, क्या लगता है क्या हुआ होगा इस केस में? ये जो है ना, जब ये आया SDO साहब बोला तो गांव में हम कैंप लगवाया। कैंप लगवा के जो वोटर लिस्ट निकाल के नाम पढ़ना शुरू किए, तो बहुत लोगों को बोले कि देखिए सबको मुर्दा आ गया। ये भी मुर्दा आ गया? हाँ, ये तो मुर्दा यही है। देखिए भाई सब कह रहे हैं एक मुर्दा आ गया है। यही तो एक मुर्दा यही है, और आप भी मुर्दा हो? हम भी मुर्दे हैं। एक मुर्दा दूसरे मुर्दा को लेके आए हैं, आप भी मुर्दे में हो? जी, मुर्दे में। मुर्दे में चौकीदार था। हैं? ये चौकीदार, देखिए ये आइए, ये 5 लोग आइए, ये सब मुर्दा लिस्ट में है। ये आइए इधर आइए। अब देखिए, अब ये 5 लोग हो गए। इसको पकड़िए कागज जरा आप 1 मिनट के लिए। अब ये 5 लोग हैं। आप नाम बताओ। मनोज चौधरी। मनोज चौधरी। आपका? वकील यादव। वकील यादव। आपका नाम? रामदेव पासवान। आपका? इंद्रानंद पासवान। आपका? मीना देवी। मीना देवी। हाँ। ये 5 लोग हैं, और 5 जो यहाँ 2 पैरों पर खड़े हैं, साक्षात हैं, आँख कान नाक सब सलामत है। सब सलामत है ना? और जिंदा हैं, गवाही दे रहे हैं खुद जिंदा होने की। लेकिन चुनाव आयोग की जो लिस्ट है, SIR की ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें ये 5 डेड लिस्ट में है, मतलब मुर्दा है, इस दुनिया में नहीं है। इसलिए ड्राफ्ट लिस्ट से ये इन्हें बाहर कर दिया गया है, और इस गांव में ऐसे ही हैं, चल फिर रहे हैं। ये बताओ, कब पता चला आपको कि आपका नाम मतलब मुर्दा वाला में आया? पता चला कि मुर्दा में नाम है? पता चल लो कि नहीं पता चल लो? 3-4 दिन के बाद। 3-4 दिन पहले पता चल लो? हाँ। पता चल लो कि मर गए? हाँ। तब फिर अब की करबे? तब की करबे? हैं? अब तो मर गए, अब केना जिंदा हो वो? केना जिंदा हो वो? अब केना जिंदा हैं? घर में और के छे? अब सरकार जिंदा करते हैं? अब सरकार जिंदा करते। घर में और के है? घर में के? सब है अच्छे। सब है, तो सबका वोटर कार्ड है, सबको बन गया? हाँ, सबको बन। तोरे निपटाए दिल को, ऊपर भेज दिल को हाँ। हेमराज पास। हाँ। हैं? हाँ। अब केना आइबो वापस? सरकारे ने फिर आनते। सरकारी आनता है। हाँ। अच्छा, इनके हस्बैंड है? आइए आइए। तो आपकी तो पत्नी को तो भेज दिया ऊपर? भेज दिया है? तो जो ये गिनती करता है, ये सर्वे करता है चुनाव का, आदमी का गिनती जो करता है वो आता नहीं है। हाँ। जो बात है क्लियर, वो आता नहीं है। हाँ। वो कहीं एक जगह बैठ गया, उनको चाहे कहीं मिल गया
और कितना को मुर्दा कर दिया, कितना को जिंदा कर, यही कारण है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बालेश्वर पासवान। अब आपकी पत्नी हुई। हाँ। तो ये बताइए, आपको आपकी पत्नी को डेड लिस्ट में डाल दिया? डाल दिया। अभी तो जिंदा है। जिंदा है वो। तो यहाँ इसका मतलब बीएलओ यहाँ नहीं आया? आप नहीं है, वो आता तो गिनती करता है घर घर। जनगणना मतलब है घर घर जाके पूछना है क्या बच्चा है, कौन जिंदा है, कौन मरा है। नहीं, जनगणना नहीं हो रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट बन रहा है, तो भी उसका फॉर्म भरना है, फॉर्म पे दस्तखत कराना है, कागज लेना है। लेकिन ये बताइए, आपकी पत्नी को मुर्दा लिस्ट में डाल दिया, आप कैसे जिंदा बच गए उस वोटर लिस्ट में? हम तो उनका साथ थोड़ी जाएंगे हैं? नहीं, हम कैसे जाएंगे उनका साथ? नहीं, हम जान रहे हैं कि आप जिंदा कैसे बच गए, इनको कैसे कर दिया? उनको कर दिया, जो गिनती करता है वो कर दिया। कर दिया। क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं। तो बताओ, अब ये तो सब ये 5-6 लोग हो गए यहाँ पे। टोटल कितने लोग हैं यहाँ ऐसे? ऐसे सर 8 आदमी मरा हुआ में है। हाँ, 8 आदमी, फिर से लिस्ट लाइए। 8 आदमी डेड लिस्ट में है जी, 4 आदमी विस्थापित में है। हाँ, और अभी बीएलओ तो जब जाके मिले कल एसडीओ साहब को बोले। हाँ, क्या क्या हुआ? अब आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आशीष जी, आप भी जरा समझाइए आप लोग कि अब ये जो जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉर्म 6 जमा करना होगा, तो अब आप लोग इन लोग की प्रक्रिया के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे नहीं, हम लोग आज तो निर्णय आया है, लेकिन हमने 2 दिन पहले ही ईआरओ के दफ्तर में जाके इन लोगों से एक आवेदन भरा के, क्योंकि हमने एक फॉर्मेट बनाया। अब इन्हें तो कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं देना था। पिछला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का कि आधार और आपत्ति दर्ज कीजिए, तो ये आपत्ति का एक आवेदन हमने बनाया और इसके साथ आधार लगाकर सबका, इन लोगों का जिनका जो डेड वाले में जी, और सबको ईआरओ से मिले और ईआरओ को दे दिया। उनका रिसीविंग भी है 20 तारीख को। हाँ, उन्होंने मतलब कहा कि उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। वो जो 11 तो ये माना कि गलती क्यों हुई? ये बहुत बड़ी गलती है ना। मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कोई एब्सेंट में मिल जाए, लेकिन डेड में कैसे हो सकता है? ये चलते फिरते सब लोग, और बीएलओ तो कोई ऐसा है नहीं कि अररिया में पूर्णिया का बीएलओ आ रहा है। भाई इसी गांव के आसपास के लोग होंगे, हैं? किसी को भी इसको नहीं पता होता, लोकल है। हाँ, नहीं, वो तो बोलते हैं कि इतना प्रेशर है, हमारे जो बीएलओ हैं उन पर इतना प्रेशर है, और थोड़ा शहरी इलाका है, यहाँ पता नहीं चलता है, इस तरह की कोई बात वो बोल देते हैं। उतनी गलती तो स्वीकारने का कल्चर नहीं है। बहाना अपना बचने के लिए बहाना हुआ ये। हाँ, आपको क्या लगता है क्या हुआ इसमें? देखिए, और अब क्या लगता है, क्या क्या आपने सबसे फॉर्म भरवाया है? ये जो है ना, ये जो पहली बार ये जो हो रहा है, वो 1 महीना 1 साल का चीज नहीं है, ये इसमें समय लगेगा। मतलब कम से कम 3-4 महीने का ये टाइम होना चाहिए। इसमें आनन फानन में, दबाव में बहुत लोगों को पर्ची जो है मिला नहीं, और वो पर्ची अपने से भर भर के वो लोग जमा दे दिया दबाव पर। अब जब कागज नहीं मिला, वही रूम में बैठ के वो किसी को मृत्यु, किसी को जिंदा, किसी को मृत्यु करते चला गया। तो उसमें गलती है। चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही जिम्मेदारी उनको लेना है कि भाई वो आदमी जिंदा है तो उसको राइट है, वो हिंदुस्तान में रहने का अधिकार है उसको, और उसको मृत्यु आप नहीं कर सकते जब जिंदा है तो। और सबसे बड़ी पेचीदगी ये है, देखिए, जैसे आज मैं बहस सुन रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन बहस सुन रहा था, जो जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में, जस्टिस बागची की बेंच में, ट्रैवलिंग के दौरान जब मैं पटना से अररिया आ रहा था, तो अब उसमें कई बार ये आकलन करना, जो वहाँ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ तक कि जजेज या एडवोकेट्स, कि आकलन करना मुश्किल है कि अगर इनकी मदद के लिए लोग ना हों, ऐसे लोग, तो इनका नाम अगर कट जाए और इनका नाम मृतक की लिस्ट में आ जाए, और अगर चुनाव आयोग जिस तरह से लिस्ट जारी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हंटर के बाद, फटकार के बाद, तो इन्हें हो सकता है पता भी न चले कि इनका नाम कट गया, कोई बताने वाला भी नहीं, कोई सुनने वाला। जब जीते जी किसी को बीएलओ यहाँ आए बगैर या इनसे मिले बगैर बीएलओ उनकी डेड लिस्ट में नाम डाल सकता है, तो फिर सोचिए इनके मताधिकार पर कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि नाम वोटर लिस्ट से आउट हो जाएगा। एक एक वोट की अहमियत होती है, कई बार हार जीत एक वोट से हो जाती है, और हर आदमी एक सिंगल यूनिट है, हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, और ये वो अधिकार है जिसमें ऊपर बैठा आदमी और नीचे बैठा आदमी, सबसे टॉप पर बैठा आदमी और सबसे निचले पायदान पर आदमी, दोनों बराबर है। प्रधानमंत्री मोदी भी एक वोट देंगे, राष्ट्रपति भी एक वोट देंगी, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी एक वोट देंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक वोट देंगे, और यहाँ जो ये पासवान जी, यादव जी, जो भी इस गाँव में बैठे हैं, वो सब एक वोट देंगे। तो एक एक वोट की अहमियत होती है, और ऐसी स्थिति में इस तरह से एसआईआर हो रहा है, और क्या सबूत चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय? क्योंकि बार बार हम जैसे लोग वीडियो के जरिए बता रहे हैं, आप लोग के यहाँ सब लोग बीएलओ आए थे, यहाँ आपके आए थे बीएलओ? आप जिंदा है मुर्दा है, पहले ही बताइए। जिंदा है। आप जिंदा है, तो आपके यहाँ बीएलओ आए थे या आप फॉर्म लेके गए थे? नहीं, फॉर्म लेके आया था। लेके गए थे, भर दिए।
चलिए, और कोई है यहाँ पे डेड लिस्ट वाले हो गए? ये दूसरे टोला में है। दूसरे टोला उधर है। हाँ, इन्हीं के टोला में और है। मैं फिलहाल कितना दूर है यहाँ से? बगल में बुलाइए ना उनको जरा। ना वही बस। चलिए आइए, एक और आदमी से मिल लेते हैं। आइए। अब हम चल रहे हैं एक और मुर्दा शख्स की तलाश में, जो दूसरे टोले में रहते। कौन से टोले में रहते हैं वो? हैं? क्या क्या? बैजनाथपुर ही है, लेकिन अलग उसको टोला वैसा। अच्छा, तो ये बताइए आशीष जी, चूंकि आप इन लोगों के बीच यहाँ काम करते हैं एक एक्टिविस्ट के तौर पर, तो ये जो कागजात जो चुनाव आयोग ने 11 मांगे थे, 11 में से कोई पहले जिस पर अड़ा रहा आखिर तक, आधार तो चलिए सुप्रीम कोर्ट की फटका, आज भी बहस में आधार को 65 लाख पे आधार लागू हो जैसी बात हो रही थी कि उनमें से कटे ग्रीव्ड पर्सन आधार दें, बाकी तो आज भी जिद ऐसी थी। तो उस आधार पर अगर 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज लेने की जिद पर अड़ा रह जाए, चुनाव आयोग रह जाता या रह जाए, तो इनमें से जो ये इतनी गरीब बस्ती है, मजदूर तबका है, इनमें से कितने लोगों का फिर कट जाएगा? मुझे लगता या है मुश्किल कि होगी इनकी। आधे लोग कट जाएंगे। रंजीत जी आप रुकिएगा। हाँ। उनका बन जाता अगर समय होता, लेकिन अभी ब्लॉक में भी नहीं बन रहा है। जो तो आवासीय हम लोगों ने वगैरह, यहाँ जो कैंप लगाया था, उसमें 100 से नए लोग, मतलब फॉर्म 6 वाले भी आए थे। 100 से ऊपर फॉर्म रंजीत जी भरा है। आइए जरा, आपसे भी एक चीज समझें। लेकिन हाँ। उसमें लोगों के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है, तो उससे बहुत मुश्किल हो रही है। ये बताइए रंजीत जी कि जैसे अगर वो जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने पहले कहा था, जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें बैंक का नहीं, पेंशन वगैरह का है, सरकारी नौकरी का है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, आवासीय है, बहुत सारे, पता ही होगा 11 तरह का मांगा था। तो इस गांव में ऐसे बहुत सारे जाति प्रमाण पत्र हैं। अगर उस पर अड़ा रह जाए चुनाव आयोग, आई जो 7 करोड़ 24 लाख में जिनके नाम हैं, उनके भी, इस गांव के भी जिनके नाम होंगे, उनसे भी कहने 11 में से कोई न कोई देना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास उस तरह के कागज नहीं होंगे। हमारे गांव में ना 2014 में भीषण आग लगा था। हाँ। करीब 500 घर जल के ज्यादा बस्ती पूरे साफ हो गया। हाँ। उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो दे नहीं पा रहा है। और डेली उसको दबाव बनाया जाता है, घरे घर आप ये कागज दीजिए, स्कूल का कागज दीजिए, तो ये कागज दीजिए, वो नहीं दे पा रहा है उसको। अच्छा। और दूसरी बात है, पढ़ा लिखा हुआ बहुत कम है हमारा गांव में। हमारे ख्याल से करीब 40% आदमी ऐसा होगा जिसके पास में वो दस्तावेज नहीं दे पाएगा। अभी घर द्वार देखे ना, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं है, इस गांव में बहुत कम है। मुश्किल से 3 ठो घर में नौकरी होगा, 400 200-150 घर यहाँ पर था। तो टोला हम लोग घूमे नहीं सही से, थोड़ा आगे नहीं बढ़े, तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, एकदम नहीं है। राशन कार्ड छोड़ के, आधार कार्ड छोड़ के वो नहीं दे पाएगा। कोई किसी तरह का डॉक्यूमेंट जो सरकार मांगा है वो नहीं दे। जमीन के जो कागज बोलते हैं ना, वो भी नहीं दे पाएगा। बहुत कम आदमी के पास में जमीन का कागज है। ये टोला जो है जमींदार की जमीन में बसा हुआ है। अच्छा। और वो जमींदार के नाम से रसीद कटता है। यहाँ के लोग इधर दिखाओ, सामने घर दिखाओ लोगों के, जो कह रहे हैं जमींदार की जमीन पर बसा हुआ है। तो अगर उस तरह के कागज के आधार पर 7 करोड़ 24 लाख लोगों में से भी जो इस बस्ती में लोग जो रहते होंगे, उनसे मांगे कि उनमें से कोई न कोई कागज चाहिए, तो फिर कुछ लोगों के कट सकते हैं फाइनल में। हाँ, कट जाएगा एकदम फाइनल में, तो बहुत कटेगा, 40% कट जाएगा यहाँ पर। नहीं, उतना तो फिर रिलक्टेंट नहीं होगा वो डॉक्यूमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के नजदीक। किनके घर पे आया? मनोज के घर है। मनोज जी हैं क्या? मनोज जी, मनोज जी कहाँ हैं? तो आप, अच्छा, आपसे उधर मिले वो घर है आपका? हम जिप्सी किए जा रहे थे, यही जगह। अच्छा, इनके घर तो इनसे हम मिल चुके हैं अभी, तो अब उधर चलते हैं। आइए, ये मनोज जी का घर है, जो ये मेरे वाइफ हुई, ये मेरी मम्मी हुई। अच्छा, ये मनोज जी हैं। मनोज, पूरा नाम? मनोज चौधरी। मनोज चौधरी हैं, ये इनकी वाइफ हैं, ये इनकी माता जी हैं। और माता जी, पता चला कि आपके बेटा को चुनाव आयोग ने मरा घोषित कर दिया है? हाँ, घोषित तो कर दिया है। हाँ। आदमी तो मौजूद है। हाँ। आदमी मौजूद है ना? हाँ, मौजूद है, एकदम ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ, दुरुस्त है। सब पूरा परिवार सब ठीक ठाक है। हाँ, सब है। फिर अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो आप लोग बनाइए। कहाँ गई पत्नी आपकी? गई हैं। चलिए, तो अब देखिए, ये इनका घर है, मजदूरी करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करता है। हाँ, मजदूरी करता है। हाँ, ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को बीएलओ यहाँ आकर प्रॉपर लिस्ट बनाने की बजाय, अब उधर कैमरा गिरेगा, थोड़ा ध्यान रखना।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये पता चला इनका कि आपके पति जो हैं, इनको क्या नाम बताया फिर? मनोज चौधरी जी को मुर्दा बना दिया है। नहीं हमको क्या पता है। नहीं, चुनाव आयोग की लिस्ट में पता चला ना? हाँ। पता चला ना? वोटर लिस्ट में काट दिया है। हाँ, इनका नाम है? मेरा नाम है। आपका है? वाइफ का नाम काट दिया है। मेरा वाइफ का मतलब नाम, वाइफ का, हस्बैंड का? हस्बैंड का नाम मतलब काट नहीं दिया है, उनको बता दिया गए। नहीं है वो। हाँ गए। ये देखिए माता जी हैं, इनकी पत्नी है, और ये मनोज जी है। ये मेरा भाभी है। और ये मनोज जी साक्षात यहाँ पत्नी और माँ के साथ हैं, मनोज चौधरी जी, और चुनाव आयोग की लिस्ट में गए, मुर्दा घोषित कर दिया। किस तरह से ये एसआईआर हो रहा है और किस तरह से बीएलओ ने ये लिस्ट बनाई होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तुम गिरोगे बेटा, उधर उधर उधर। कहाँ है चंदन पासवान जी? बताइए। बताए जी सर, हम चेक कर रहे थे कि जिंदा हो कि मुर्दा हो। जिंदा सर। नहीं, हम चेक कर रहे थे अभी। आप चेक कर रहे थे? जिंदा हो ना? जीवित पूरा टनाटन। और क्या दिक्कत है इसमें? और दिक्कत तो हम लिस्ट लेके घूम रहे हैं, उसमें डेट में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, इसलिए हम चेक कर रहे थे जिंदा है कि नहीं। जी पहले तो काम किए हैं। हाँ देखिए सब प्रूफ है। हाँ। और अभी डेट कर दिया गया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो प्रूफ है, आधार है, राशन आधार है, वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड और क्या कागज है? बस। और भी है? और भी क्या है? जैसे बस यही दो है, और क्या है? पहचान पत्र में यही दो है। पहचान पत्र में यही दो है। तो ये मुर्दा कैसे बना दिया? उम्र कितनी है? उम्र तो 28 साल होगा। बताओ यार, 28 साल की उम्र में मार कैसे दिया ये? हम क्या बोल सकते? क्या नाम बताए? चंदन पासवान। चंदन पासवान, 28 साल। और रिलेटिव जो बहादुर पासवान कौन हुए? पापा हैं अभी? हाँ है। बताइए, चंदन पासवान जी हैं इनके? अच्छा, आपके बाबूजी। चंदन पासवान जी के पिताजी साक्षात हैं, ये खुद भी हैं। 28 साल इनकी उम्र है। चुनाव आयोग की जो एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में गोन है, मतलब डेड लिस्ट में। अब क्या करोगे भाई? क्या करें बताइए? कैसे जिंदा हो गए? तो ये बात हमको क्या मालूम कैसे जिंदा जीवित होंगे, क्या करेंगे? पर जो मृत्यु दे दिया, तो अब इसमें कुछ। क्या करते हो चंदन? ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते। कहाँ ड्राइवरी करते हो? बस यही इधर उधर। और तो तुम यहाँ ड्राइवरी इधर उधर करते रह गए, चुनाव आयोग ने तो सीधे उधर कर दिया। क्या बोले अब तो बीएलओ यहाँ आया था फॉर्म भरवाने? कोई मास्टर जी आए थे? हाँ, सब आया था। तो आपका भी फॉर्म गया था? हाँ गया था। फॉर्म आपका गया था भर गया के? था। फॉर्म जाने के बाद कैसे मुर्दा हो गया? अब वही तो हम क्या बता सकते? सही में फॉर्म भरे थे? हाँ, दस्तखत भी किए थे? दस्तखत किए थे। छोटा वाला पहले आया था ना चिरकुट, उसमें चिरकुट ने एक पन्ने का एनुमरेशन फॉर्म बोलते हैं। हाँ। गन्ना प्रपत्र उसमें था, और उसमें अंदर दस्तखत करना था। हाँ किए थे। फोटो भी लगना था। अपना द्वार पे किए थे। सब किए थे? हाँ किए थे। करने के बाद, दस्तखत करने के बाद एनुमरेशन फॉर्म जो गन्ना प्रपत्र भरे थे, हाँ बीएलओ आके भरवाया? हाँ भरवाया, अपना द्वार पे आके सब कुछ हुआ। और उसके बाद निपट गए? उसके बाद हाँ, लोग मरता है ना। हाँ। कोई मरता है, किसी को नाम काट देता है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमको शुभ नाम शंकर पासवान। शंकर पासवान। आप तो है ना लिस्ट में? हाँ नहीं है। इनका भी नाम नहीं? है? इनका नाम है। अच्छा, आपका नाम है? आपका नाम है। देखिए, बुजुर्ग का नाम है गांव में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बुजुर्ग सबका नाम है। ये जो है लड़का फड़का ही गायब हो गया है यहाँ से, कम हो गया है। सब कम हो गया है। कम हो गया है। वोट देने वाला कम। बाबूजी का भी नाम है, खाली मेरा आपके बाबूजी का भी नाम है। अब ये देखिए, बता रहे हैं इनकी माताजी का भी नाम है, इनकी पत्नी का भी नाम है, इनके बाबूजी हैं, ये सबका नाम है। यही चल बसे। चल बसे मतलब लिस्ट में चल बसे, चुनाव आयोग की लिस्ट में चल बसे। अब ये तो चल बसे, तो इनको हम तो स्वर्गीय मनोज चौधरी बोलेंगे, हैं? स्वर्गीय मनोज चौधरी जी, आपका नाम जुड़ेगा। ये सब लोग लगे हुए हैं। चुनाव आयोग भी सुने कि आप अभी स्वर्गीय नहीं हुए हैं। आइए, और कोई है यहाँ पे? किनके यहाँ चल रहे हैं अब हम लोग? जिछवी देवी के यहाँ चल रहे हैं। जिप्छी देवी। जिप्छी देवी का घर कौन सा है?
अब ये गांव इसलिए है, जरा घर दिखाओ, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बस्ती है, क्या करते हैं रोजी रोजगार के लिए। ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से हैं, तोहर तो नाम हो ना वोटर लिस्ट में, अच्छा ना, तो फॉर्म भर दिया नाम छे तो मस्त रहो। यहाँ तो लोग जीते जी चल गए सब ऊपर, तोहर नाम छे तो खुश रहो। ये जो ज्यादातर लोग गांव में जो हैं यहाँ मजदूर तबका है जी, एकदम मजदूर है सब। नगर परिषद में सब टैक्स देता है। ये मुख्य अच्छा, नगर परिषद का हिस्सा है, नगर पालिका या नगर परिषद? वही नगर पालिका। नगर पालिका, अच्छा। किधर जाना है, किधर जाना है, कितना दूर है? यही टोला में है। रंजीत जी का मेहरबानी है कि बिजली सब जगह पहुंचा दिया है, हाँ, नहीं तो बिजली भी नहीं। ये काउंसलर हैं रंजीत जी, इनसे ही संपर्क हुआ और उसके बाद ये लिस्ट हमें यहाँ मिली, क्योंकि इन्होंने इस पर काफी बताते थे सबका नाम कटा हुआ ही रह जाता कटा हुआ भी रहता है, पता भी नहीं चलता कि पता उनका नाम वोटर लिस्ट से आउट हो गया। कहाँ पे हैं? आइए आइए, अब हम एक और मुर्दे की तलाश में जा रहे हैं। ऐसे मुर्दे की तलाश में जो हैं जिंदा लेकिन चुनाव आयोग की लिस्ट में मुर्दा है। तो हम अभी बिहार में हैं और बिहार के अलग अलग इलाकों में ऐसे मुर्दा लोगों की तलाश कर रहे हैं जो दरअसल जिंदा हैं। नगर परिषद वार्ड नंबर 6, गांव नंबर गांव बैजनाथपुर। किनका घर आ गए हम? कहाँ, कितना दूर है? बस बगल में ही है। जिप्सी देवी जिंदा है? हाँ, जीवित है। अच्छा, पति उसका डेड कर गया हैं? पति डेड कर गया। लेकिन हमारे जो चुनाव आयोग के कागज में तो कह रहा है कि मर गए। तो मोदी तो ही झूठे मूठ के बात बोल रहा है ना। मोदी थोड़े चुनाव आयोग है। जो भी है मोदी का पार्टी है, जो भी है। अच्छा, उधर पहले वोट चोरी होता रहा, नोटबंदी हो रहा था, हाँ। अब वोट बंदी हो रहा है। अच्छा, ये कैसे पता चला कि वोट बंदी हो रहा है? दुनिया हाहाकार मचा हुआ है, हमने कहने से दुनिया हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचा है? हाँ, पूरा क्या नाम है आपका? राहुल गांधी, तेजस्वी सब जो हल्ला कर रहा है। सही कर रहा है अल्लाह? हल्ला कर रहा तब ना सब लोग उसके साथ में घूम रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शिवानंद पासवान। तो राहुल गांधी और सब सही हल्ला कर रहा है वोट बिल्कुल चोरी? बिल्कुल। तो वोट चोरी हो रहा है लगता है? सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश दे दिया हाँ, कि जो भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। देखो ये गांव में है पासवान जी, क्या नाम बताया पूरा? शिवानंद पासवान। क्या करते हो आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पासवान जी गांव में वोट चोरी का मुद्दा यहाँ गांव में पासवान जी तक भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पहुंच गया है। कहाँ है? इनका नाम हुआ जिप्सी देवी। जिंदा छो कि मरलो? जीते छियो? जीते छो? हमरा चुनाव आयोग की लिस्ट मत लगे छे मर गेलो। एरा तो साबुत हम छेबे कर लिए, लिस्ट जुटा भेले, हम साबुत छिए। साबुत छो? तो एहिमे केना मर गेलो चुनाव आयोग की को लिस्ट? देल के हती, लिख पढ़ के त भा गेले हती। अब केना जिंदा होबो? अब जिंदा सरकार करते जिंदा की, आज तक पब्लिक करते जिंदा, करते तब ना करते तब। अच्छा, तो कहिया पता चलो कि मुर्दा भा गेलो? नहीं, मुखिया साहब बोल मुखिया जी यहाँ सब इन्हीं का नाम लेते हैं, अच्छी बात है। चलिए, ऐसे जनप्रतिनिधि बहुत मायने रखते हैं ऐसे ग्रामीण इलाकों के लिए। मुखिया जी नहीं बताए थे, पतो नहीं चलता कि मर गया? हाँ, तो कहाँ जानती है, हमरा जानती है। अच्छा, वोटर लिस्ट में अगर नाम कट गया, मर गए तो मर गए तो मर गए। जिंदा को कैसे मृत घोषित करेगा? आप हो या हमारा जिला पदाधिकारी हो। हाँ, एक मिनट आपसे भी बात करते हैं। तो अब की करबो, केना जिंदा होबो? सब मिल के जिंदा करते हमरा। सब मिल के? हाँ, जिंदा करते की सब मिल क्या देतो लगे छे? तब ना लगते। अच्छा, देखो कह रही हैं कि सब मिल के अब जिंदा करते हैं इनका। तो घर मार के छो जिंदा? महेश्वरा पासवान तो मरिए गेले। हाँ। 2 लड़का छे, 2 लड़की छे, एगो हम छी। अच्छा, लड़का लड़की छे। हस्बैंड तोहर महेशलाल पासवान नहीं छथुन? चलो, अब तो हम चाहबे कि तू एम तो भले मुर्दा छो लेकिन जिंदा हम देख लेलियो तो जिंदा तो रहबे। घर कौन भेलो तोहर? ई घर भेले तोहर? की करे छो बेटा? बेटा गाड़ी में गाड़ी आर चलबे छे? ना चलावे ने, रोजगार करे। रोजगार करे छे। तो कागज कौन कौन चीज छो तोरा घर के? घर के अथी छे, होल्डिंग नंबर छे। हाँ, अथी छे, आधार कार्ड छे। हाँ, सब छे, सूची छे। क्या क्या है जैसे इनका? अगर इनके पास में यहाँ हो सकता है आधार कार्ड, हाँ,
आधार कार्ड हो सकता है और इंदिरा आवास का इसका पति का जो मिला था अभी डेट कर गया सूची होगा और इसके पास में पहचान पत्र होगा और राशन कार्ड का होगा। और तो कोई अइलो और नहीं फॉर्म भरल तोरा घर पर पूछियो नहीं ले कोई? नहीं नहीं हैं? वो दिन एक मिनट मुखिया आले एने 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 देखो एने एक दिन मुखिया आले एक दिन आया गोलू आले। वो तो मुखिया ये एलखुन हाँ, तब- लेकिन वो तो गोलू अइलो और गोलू हाँ, इतना हम गोलू चाहिए यहाँ के हाँ, वोटर गोलू बिल अइले। अइले तो तोरा कुछ भरवेल को नहीं दस्तखत हाँ, नहीं एक कर दिन पहले दिन लागले कागज ले गेले कागज हाँ। कते दिन पहले? वो एक 2 महीना भए गेले रे। हाँ तो कागज ले गेले तो फिर तब केना मार देल को तोरा लिस्ट में? अबे बा देखो हैं? वो तखनी जब वो जानबो न करे कि मरले है उ नहीं जानलके मुखिया बोलले है। हाँ मतलब वो तो है लिस्ट बनल का है बीएलओ ही तो देने होते हैं। क्या गड़बड़ी हुई कह रहे हैं कि बीएलओ यहाँ आया गोलू नाम है बीएलओ का? फॉर्म जो है ना फॉर्म बांटा इधर आ गया जाओ। हाँ फॉर्म बांटा गया है सब जगह और 2-2 बीएलओ था यहाँ पर और कुछ आदमी के पास जो नाम नहीं मिला और उसका 2-3 दिन बांटा उसका बाद बोला कि इतना दबाव था कि घरे पर वो लोग साइन कर करके सबको जिसको किसी को मृत किसको करना शुरू स्थानांतरित कर दिया। करके अब ये दबाव में क्या हुआ किसी को मृत किसी को आप स्थानांतरित उन कर लोग को दिया? बोलते हैं तो उन लोग का कहना है कि देखिए सबका नाम जुड़ जाएगा नाम आप खोज के दीजिए जो सही है जो गलत है उसको निकाल देंगे छट जाएगा। लेकिन ये दबाव पर उसका प्रशासन के दबाव पर हर बार में वो लोग गलती कर दिया है पूरा। तो तोरा उम्मीद है कि जिंदा हो जब हो तो ना हेबे जिंदा हैं? जिंदा ना हेबे तो केना हो नहीं होलो तब अई बा देखो ना हेबे ना देबे वोट इनके लिए आवेदन जो ना हेबे तो ना देबे वोट आ जिंदा हेबे वोट देबे। तो चुनाव आयोग जे होइ छै सबसे बड़ा अधिकारी जे वोटर लिस्ट बनबै छै ओकरा से कुछ कहो चुनाव आयोग से के किया मार देल को तोरा? एम बोलो एम बोलो तनी केना को मारलके तो वहां न जानते ओ बोलो यहाँ के हे चुनाव आयोग हम छियो जिंदा हमरा किया मारले बोलो एम तो कैमरा में। तो हमें छेबे कर दिए तो हमरा कहने मारलके। हाँ चलिए खैर अब आप जो बताइए। सुरेंद्र यादव है हाँ। इसको विस्थापित कर दिया है ये बहुत दूर से बुला कौन सुरेंद्र यादव है? आपको विस्थापित कर दिया है? कर दिया है। और आप रहते यही हैं? हाँ 6 नंबर वार्ड में रहता तो आप हैं स्थापित तक हो गए विस्थापित? हाँ अच्छा तो आपके यहाँ बीएलओ आया था? नहीं बेलो नहीं आया मेरे तो यहाँ। कैसे फॉर्म भी नहीं भरा है आपका? नहीं फॉर्म जो स्कूल में जो दिया जाता है 2003 वाला हाँ वो हमको मुखिया कहने पर हम दिए हैं। बाद में दिए 2003 का लिस्ट? नहीं जब वो मांगा ना हाँ। उस समय भर भर के तो रख लिया हाँ। बाद में ही महीना में बोला कि आप कागज दीजिए 2003 का हाँ। नहीं तो नहीं है तो वंशावली बना के दीजिए तुरंत तो हम करीब करीब 50-100 आदमी को वंशावली बना के दिए कहा इसका पति है इसका पत्नी है ऐसे करके ताकि उसका नाम जुड़ जाए और 150-200 फॉर्म 6 भी भरे हैं। तो जो नाम लोग को खोजे ना तो ढूंढे तो देखे कि कोई मृत्यु है कोई विस्थापित है तो फिर दिक्कत हो जाता। तो फिर जाके एक पिटीशन तैयार करके हम लोग एसडीओ साहब से जाके मिले उसको दिए तो लगता है करेक्ट हो जाएगा? अब लगता है कि करेक्ट हो लेकिन करेक्ट क्या ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है अगर तो फिर से फॉर्म 6 भरना पड़ता फॉर्म 6 भरने के लिए बात बोला तो आशीष भैया बोले हैं कि ऐसा सरकार का कोई रूल नहीं है इसलिए हम लोग आपको इतना दे रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तो आज मुझे लगता है कहा है फॉर्म 6। अब ये बताइए इधर आइए जरा आप पासवान जी आप जो बता रहे हैं ये वोट चोरी और ये सब कहाँ से हम पता? नहीं कर रहे पूरा देश कर रही है पूरा देश कह रहा है। पेपर न्यूज देखिए ना आपके यहाँ तो सारा सिस्टम है ना हम थोड़ा बोल रहे हैं हम तो गांव जंगल में रहते हैं हाँ। देश कह रही है क्या कर रहा है देश? कि पहले तो नोटबंदी हुआ अब वोटेबंदी हो रहा है। कौन कर रहा है वोटबंदी? अब जो है यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है या सरकार है उसका कहना हुआ। सुप्रीम कोर्ट थोड़े करता हाँ सरकार। सरकार कर रही है ना। हाँ तो लेकिन वोट तो चुनाव आयोग करता है तो ये सब आपको कहाँ से पता चल रहा है? हम पेपर रोज पढ़ते हैं पढ़े लिखे आदमी हैं। अच्छा हाँ ऐसा थोड़ा है कि गरीब है तो मजदूर नहीं है। गरीब आता था अब जनता गरीब है तो थोड़ा गड़बड़ है। हाँ 1986 मैट्रिक किया है। अच्छा हाँ हाँ देखिए तो यहाँ गांव में ऐसा नहीं समझिए ऐसा थोड़ा है कि रोज पेपर पढ़ते हैं। अच्छा। चाय दुकान में पीते हैं रोज चाय दुकान पर प्रधानमंत्री बना है चाय दुकान पर मुख्यमंत्री बना है चाय दुकान पर विधायक बनता है सांसद बनता है चाय दुकान से मुखिया भी बनता है। सही बात। चाय दुकान में जाते हैं पेपर मिलता है वहाँ से खबर मिल जाती है। हाँ तो आपको क्या लग रहा है ये सब इतना नाम कैसे कट गया ये सब? देखिए जिंदा नाम मुर्दा, कटने का मुर्दा तो वो जिंदा। तो सरकार का गलती है। सरकार ने तो चुनाव आयोग किया मान हाँ, लो लेकिन कैसे हो गया होगा ये? अब लीजिए हम लोग तो इतना जानकारी नहीं है कि कैसे हो गया ये तो क्लियर जानते हैं कि वो ऊपरे से खेला हो जाता है। चलिए बहरहाल तो अब सबसे निकल के आया हाँ चलिए चलिए अब हम इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। गांव का नाम या जो भी ये मोहल्ला है बैजनाथपुर वार्ड नंबर 6 बैजनाथपुर वार्ड नंबर 6 से और सबके फॉर्म आशीष जी कहाँ गए?
तो सबके फॉर्म आप लोग जमा कर रहे हो एक जो क्लेम ऑब्जेक्शन में। अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का आज का ऑर्डर क्या है, क्योंकि रास्ते में था, मैं थोड़ा सुना थोड़ा नहीं सुन पाया, लेकिन जितना मैं सुन रहा था बीच बीच में नेटवर्क आउट हो रहा था, शायद फॉर्म 6 भरना पड़ेगा सबको जो ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर गए। तो फिर वो उसकी प्रक्रिया चलाएंगे। उसकी प्रक्रिया चलेगी। अब पूरा सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं भी ट्रैवलिंग में बहुत चीज मिस कर गया। आखिर यहाँ का मजदूर जो है काम छोड़ के अब मतलब एक ही काम को 4 बेर करने नहीं जाएगा। कि सरकार जो ये किया है, मान लीजिए मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, वो काम छोड़ के वो मतलब एक ही काम करने के लिए नहीं आया हुआ है। ये काम छोड़ के आदमी आया है, काम छोड़ के टोटो से तब आए हैं। छोड़ गया नहीं। अभी 20 टका उसको भाड़ा लगेगा, 10 टका अभी जाएंगे 20 रुपए लगा के। किराना दुकान में काम करते हैं। किराना दुकान में काम करते हैं। चलिए, चूंकि हमने इनकी बात कोशिश की कि चुनाव आयोग तक पहुंचे, और उसके बाद बहुत सारे यहाँ कुछ लोग मददगार लोग हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, अच्छे काम करवाते हैं। गांव में जिनको परेशानी हो, जिनको जानकारी नहीं होता है, इनके द्वारा जानकारी दिया जाता है। और सहूलियत के नाम पर अपने घर में जो भी सिस्टम होता है, लिखा पढ़ी वो अपने आप को हो या हमारे द्वारा हो, ये सहूलियत देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप दर्शकों से अपील, 1 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का वक्त है। आज 22 तारीख है। अगले 8 दिन में अगर इस वीडियो को देखते हैं, आपको पता चलता है, व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, आप अपने बारे में, अगर आपका नाम कट गया, किन्हीं भी वजहों से कटा, चाहे शिफ्टेड में, चाहे एब्सेंट में, चाहे वोटर्स कार्ड की डुप्लीकेसी में, चाहे डेड लिस्ट में, आप हमें सूचित करें। कोशिश करूंगा कि कुछ जगहों पर जाऊं, जैसे आज मैं पटना से 350 किलोमीटर सफ़र करते हुए अररिया पहुंचा, कल कटिहार में रहूंगा, परसों फिर पटना रहूंगा। फिलहाल नमस्कार।